आपका क्वेश्चन ये है कि प्यार को कैसे एक्सपीरियंस करें, ये जो अनकंडीशनल लव है. माय क्वेश्चन इज, experience by its very nature is unconditional love. Is there any way to exist outside of this unconditional love? Is there anything other than unconditional love that exists in this whole universe, that actually exists? मतलब अगर ध्यान से मेरी बात सुनोगे मैं क्या कह रहा हूं तो आपके सारे फंडे हिल जाएंगे. You all want to do something in order to become something, in order to get something or experience something. चाहे वो लव हो, चाहे वो पीस ऑफ माइंड हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो कोई एक्सपीरियंस हो, चाहे वो एनलाइटनमेंट हो, चाहे ये हो, वो हो, मोक्ष हो, व्हाटएवर. कुछ ना कुछ सबको चाहिए. क्या चाहिए? पहले तो इसको समझो. आप सब कंफ्यूज्ड हो. आपको चाहिए कुछ और है, अब भाग किसी और के पीछे रहे हो. आपको चाहिए फ्रीडम फ्रॉम द सेल्फ. आपको खुद से मुक्ति चाहिए, लेकिन उस खुद को ही आप और बेटर बनाने में लगे हुए हो. उसके लिए कोई बेटर एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहे हो, बेटर जगह पे जा रहे हो, बेटर लोगों से मिल रहे हो, कुछ कर रहे हो उस मैं को और बेटर बनाने के लिए. जबकि आपको चाहिए क्या है? मैं से मुक्ति चाहिए. इसके अलावा अगर कुछ और है मन की शांति तो मुझे बता दो. भगवत गीता में 3 मार्ग की बात करी गई है. कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग. कर्मयोग क्या होता है? कर्मयोग होता है कि आप किसी भी काम में इतने इन्वॉल्व हो गए हो कि आप खुद को भूल गए हो. इन सिंपल वर्ड्स, योग का मतलब होता है जुड़ना. किसी भी काम से आप इस तरीके से जुड़ गए हो कि उस वक्त के लिए आप खुद को भूल गए हो. आप क्या चाहते हो? उस काम में सक्सेस चाहते हो, फेल नहीं होना चाहते हो. तो यही तो कहा जा रहा है कि खुद को छोड़ दो, खुद को बीच में से हटाओ, उस काम पे ध्यान दो. उससे क्या होगा? जो चाहिए उससे लाख गुना ज्यादा मिलेगा. बट लोगों ने इसका क्या मतलब निकाल लिया? निष्काम कर्म मतलब कि कोई कामना नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब कुछ नहीं मिलेगा. अरे नहीं. बट उस मिलने से और चले जाने से फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक्चुअल में आपका जो ध्यान है वो काम पर होगा तो. क्या यही खुशी नहीं है? क्या यही आप नहीं चाहते हो? जाने अनजाने यही तो कर रहे हो सुबह से रात तक. हर एक को अलग अलग काम पसंद है. जो पसंद है अगर वो दे दिया जाए तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम तक आप मैं से मुक्त हो सकते हो. आपको सोसाइटी चाहिए, समाज चाहिए जिसका पार्ट आपको बनना है, तो वहीं पर रहो जहां पर आप हो. या फिर अगर इंटेलिजेंट होना है, यानी बहुत पैसा कमाना है, सक्सेसफुल होना है किसी भी फील्ड में, तब भी ये जगह ठीक नहीं है. बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या मेरे ही बहुत सारे ऐसे सेशंस हैं दूसरे चैनल पर, वो देख लो. समझदार होना मतलब क्या? कुछ ऐसी स्किल, कुछ ऐसा. अगर इन दोनों को मैं डिफाइन करूं, एक तरफ हो गया हार्डवर्क, एक तरफ हो गया स्मार्ट वर्क. जो हार्डवर्क वाली कैटेगरी है वहां पर फिजिकल सफरिंग तो है, साइकोलॉजिकल कम है. और जो स्मार्ट वर्क वाली कैटेगरी है वहां पे फिजिकल सफरिंग बहुत कम है, क्योंकि उनके पास में उससे बहुत ज्यादा पैसा है जितना उनको चाहिए, तो एक कंफर्टेबल लाइफ है. तो फिजिकल सफरिंग ना के बराबर है, लेकिन साइकोलॉजिकल सफरिंग बहुत ज्यादा है. बट ये जो तीसरी कैटेगरी है जहां आप आ गए हो मजे मजे में कि चलो ईमेल भेजते हैं ना, देखते हैं क्या होगा, चलते हैं, आ गया है नाम तो चल लेते हैं. यहां पर ना बेवकूफों वाली बातें हो रही है, ना समझदारों वाली हो रही है. दुनिया के एंगल से देखा जाए तो एक तीसरे लेवल की बात हो रही है, जिसको कहा गया है विवेक. हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विजडम. अगर गलती से ये हो गए तो ना इधर फिट हो सकते हो ना इधर फिट हो सकते हो, बिल्कुल ही अकेले हो जाओगे. फिर बैठ करके इधर देखोगे उधर देखोगे और सिर्फ हंसोगे, और कुछ है ही नहीं करने के लिए. पूरी तरह से खाली हो जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों को ही डिजायर भगा रहा है. जो बेवकूफ इंसान है वो कहता है मेरा ये डिजायर है, कोई पूरा कर दे, मुझे कुछ ज्यादा ना करना पड़े.